हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। सीएफए लेवल 1 को लेकर के हम बहुत ही सारा वीडियो कंटेंट बनाते रहते हैं। तो आइए, अब बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए रेडी हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट वीडियोस के थ्रू आपके लिए छोटा कंटेंट यानी 4 से 5 मिनट का कंटेंट रेडी हो रहा है और हर एक वीडियो आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएगा। जैसे आज ही के दिन अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीख रहे होंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ये एक पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम है फ्रॉम योर पोर्टफोलियो रीडिंग एंड पोर्टफोलियो की पहली रीडिंग से ही है एंड ये काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखेगा ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। आई होप कि इस 4-5 मिनट के वीडियो में आपको उन सारे इन्वेस्टर्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लग जाए एंड उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एज आई गेट इनटू माय प्रेजेंटेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स कवर करने वाले हैं उनमें कौन कौन आएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट बैंक्स। बैंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बैंक्स बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूं फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करता रहता है। तो ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेंट इतना बड़ा है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि बैंक्स किस तरह के एक्सपोजर रखते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट्स में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेकंड वी हैव विद अस इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। थर्ड वी हैव पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स को लेकर के कोई बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, खास करके इंडिया में तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कैसे वर्क करते हैं विल गेट टू नो दैट। एंड इसके अलावा वी हैव इन्वेस्टर्स लाइक अस यानी रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जो किस तरह से यहाँ वर्क करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिटेल को छोड़ करके बाकी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो आप बात करें बैंक्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की, पेंशन फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वेदर इट बी डोमेस्टिक और फॉरेन। तो आइए एक एक करके सबके ऊपर में हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले बैंक की बात करेंगे। बैंक में अगर मैं आपको बात बताऊं तो बैंक की यूजुअली रिस्क टॉलरेंस ना लो होती है। क्यों? क्योंकि बैंक्स ने पब्लिक का पैसा मैनेज किया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पब्लिक इन्वॉल्व है। बैंक्स के पास कोई सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स की बैकिंग नहीं है, सो ऐसे में इनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा रिस्क में ये नहीं डाल सकते। आमतौर पे ये लोन्स ही देते हैं और लोन्स भी काफी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ रिस्क टॉलरेंस इनकी काफी लो होती है। आगे अगर मैं बात करूं तो इनके जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो भी टिपिकली शॉर्ट है। क्यों? बिकॉज मोस्ट पीपल इन्वेस्ट और आई वुड से सेव इनटू देयर बैंक्स विथ द ऑप्शन टू टेक आउट मनी एज एंड व्हेन दे वांट। क्योंकि आप यूजुअली क्या करते हैं, एक बैंक में पैसे जब डालते हैं तो सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं एंड यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको जब चाहे वापस निकाल सकते हैं। तो ऐसे में बैंक्स डू नॉट हैव द श्योरिटी कि आपका पैसा काफी टाइम बैंक के पास में रहेगा एंड फॉर दैट रीजन बैंक्स ज्यादा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी लिक्विडिटी नीड्स हाई है, बिकॉज डेली इनके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इनको कैश की रिक्वायरमेंट हर दिन रहती है। सो देयर लिक्विडिटी नीड्स आर एक्चुअली वेरी हाई। ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, वैसे ये लेवल 3 में आगे जाते जाते ये लेवल 3 में ये बहुत बड़े पॉइंट्स बन जाएंगे और इनके ऊपर में आप प्रॉपर आईपीएस कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वाइटल गेम इन लेवल 3। अभी जो आप जान रहे हैं वो बहुत बेसिक्स है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं अबाउट इनकम नीड्स तो इनकी इनकम नीड्स भी काफी हाई है, बिकॉज दे हैव टू रेगुलरली पे इंटरेस्ट टू ऑल दोज हु हैव एक्चुअली गिवन देयर मनी टू द बैंक। तो ऐसे में बिकॉज देयर इनकम नीड्स आर क्वाइट हाई, तो डेफिनेटली इनके इनकम नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बैंक का काम हो गया तो अब इंश्योरेंस कंपनी के डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी का भी रिस्क टॉलरेंस यूजुअली लो होता है। अगेन रिस्क टॉलरेंस लो है, ठीक है, काफी हद तक मैं कह सकता हूं लो होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हाई भी हो सकता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में जैसे एलआईसी की अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया का, तो एलआईसी तो यार इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ऑब्वियसली कोई भी तरह से लो रिस्क प्रोफाइल तो नहीं है। सो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो एलआईसी कर पा रहा है वो क्यों कर पा रहा है, उसके लिए जानना पड़ेगा हमें सेकंड पॉइंट। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैन बी अ लॉन्ग टर्म होराइजन और इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म होराइजन। और ये होराइजन है क्यों है, इसके पीछे दो तरह के इंश्योरेंस कंपनीज हैं। नंबर 1 इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर 2 इज गोइंग टू बी अवर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी टिपिकली किसी को भी इंश्योर करती है तो इंश्योर करती है फॉर ओनली 1 ईयर। सो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो छोटा होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लाइफ इंश्योरेंसेस की बात करें तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा होता है एंड सिमिलरली वहां पे इक्विटी वगैरह तरह में अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट कर भी सकती है कंपनी एंड दैट टू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो हमारे यहाँ लिक्विडिटी नीड्स इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो वेरी हाई, बिकॉज इनके केस में भी क्लेम्स बनते ही रहते हैं, सो ऐसे में इनको काफी ज्यादा लिक्विडिटी नीड्स रहती हैं। एंड टॉकिंग अबाउट अवर फोर्थ पॉइंट, इनकी इनकम नीड्स लो है, बिकॉज इनको रोजमर्रा में किसी को इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना है, इनके पास जो क्लेम्स आते रहते हैं उन क्लेम्स को इनको पास ऑन करता रहना पड़ता है। सो कह सकते हैं इनकम नीड्स आर लो बट लिक्विडिटी नीड्स आर हाई। सो ये था विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनी, एंड आई होप इसके चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स गेट इनटू द पेंशन फंड्स। अगर मैं पेंशन फंड्स की बात करूं तो पेंशन फंड्स में रिस्क टॉलरेंस इज क्वाइट हाई, बिकॉज ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं पेंशन फंड्स में, दे इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ऐसे में इनके पास में पैसा जब भी है इन्वेस्टेड, तो वो पैसा काफी लंबे समय तक के लिए है, तो ये उससे ऑब्वियसली रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी इनका लॉन्ग है, विच इज ऑल्सो नाइस। लिक्विडिटी नीड्स भी काफी लो है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, और खास करके अगर हम इंडिया की डेमोग्राफी समझें तो इंडिया में तो ज्यादातर यंग लोग हैं, सो दोज हु हैव एक्चुअली सब्सक्राइब्ड इनटू द पेंशन प्लान्स हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर दे रिटायर। तो ऐसे में रिटायरमेंट की कोई बहुत ज्यादा नीड्स नहीं है, तो कह सकते हैं लिक्विडिटी नीड्स आर typically low। and talking about our investment needs, तो इनकी investment needs depend करती है या income needs depend करती है कि इनको किस तरह से कमाना है, कितना कमाना है। इसमें काफी कुछ है एक्चुअली, हम डिस्कशन कर सकते हैं। there is something known as defined benefit plan। तो defined benefit plan में हम देखते हैं अपने assets और अपने obligations को, और उस हिसाब से हम aggressively decide करते हैं कि हमें हाई इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए या लो इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। सो ये एक प्रॉपर क्वेस्ट है, और उस क्वेस्ट के ऊपर में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं व्हेन वी रीड मोर अबाउट इट। जहां तक बात है पेंशन फंड्स की, तो इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ रहे होंगे इन योर लेवल 2, तो तब तक के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इतने से काम चलाइए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स नाउ। इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो यानी कि हम लोग का सब कुछ डिपेंडेंट है। देखिए, रिस्क टॉलरेंस डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी थिंक। अगर हम रिस्क एवर्स है तो हम कम रिस्क लेना चाहेंगे, और अगर हम रिस्क सीकिंग है तो जाहिर सी बात है ज्यादा रिस्क लेंगे। आपके और मेरे बिहेवियर में भी चेंज होगा, आपके और आपके फैमिली के बिहेवियर में भी चेंज होगा। तो ऐसे में रिस्क टॉलरेंस को लेकर के कैसे कहा जाए कि भाई रिस्क टॉलरेंस इज हाई और लो, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड इसलिए यहां पे मैंने कुछ कमेंट नहीं किया है। इसके अलावा वी हैव इन्वेस्टमेंट होराइजन, अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई एम समवन हु लाइक्स टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, मे बी यू आर नॉट ऑफ दैट कैटेगरी, तो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाह सकते हैं। सो ऐसे में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हेंस डिपेंड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अबाउट लिक्विडिटी नीड्स, तो लिक्विडिटी नीड्स भी सबकी अपनी अपनी है। किसी के पास में लिक्विडिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिटायर्ड अगर इंडिविजुअल है तो उसके पास लिक्विडिटी खास नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इनकम फ्लो। तो ऐसे में उनको पैसे टाइम टू टाइम चाहिए अपने पोर्टफोलियो से, तो उनकी इनकम नीड्स हाई होंगी। वहीं पे ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जिनकी इनकम नीड कुछ खास नहीं होंगी, दे डोंट रियली रिक्वायर लिक्विडिटी फ्रॉम देयर पोर्टफोलियो। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड फाइनली इनकम नीड्स भी, मैं टिपिकली अपने अर्ली मैं कह सकता हूँ, अभी तो 30s में भी नहीं हूँ, लेकिन अर्ली 30s बोल सकते हैं आप, तो मैं बहुत अपने अर्ली 30s में हूँ। तो ऐसे में मेरी इनकम नीड्स आर एक्चुअली टेकन केयर ऑफ बाय माय एक्टिव लाइफ। तो एक्टिव लाइफ की वजह से मुझे अपने पोर्टफोलियो पे इनकम का कोई प्रेशर नहीं देना पड़ता है, तो ये मेरे लिए अलग केस है। बट हो सकता है किसी और रिटायर्ड इंडिविजुअल के लिए ये अलग केस हो। सो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि यस, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। लेवल 3 में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सो बस यही है अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एंड आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप सभी को एक अच्छी क्लैरिटी तक लेकर के आए हैं। गोज विदाउट सेइंग, अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लेलिस्ट जाकर के जरूर रिव्यू कीजिए, जहां पे हम अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस अब रेगुलरली अपडेट करने वाले हैं। एट द सेम टाइम, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वीडियो कोर्स, आपका एग्जाम थोड़ा दूर है एंड यू आर लुकिंग फॉर सम गाइडेड प्रिपरेशन, तो इन दैट केस यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन वेयर ऑल द लिंक्स, सुटेबल लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड, या फिर मैं दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट आवर वीडियो कोर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, एंड प्लीज पढ़ाई करिए।